वर्ग 3 सुपर गाइडेंस प्लस सुपर टेस्ट सीरीज बैच, वर्ग 2 मेंस टेस्ट सीरीज बैच, एमपी महिला सुपरवाइजर गाइडेंस बैच, जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और उसे ज्वाइन करिए। सेलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलवाएंगे। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आपके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया हुआ है तैयारी के संबंध में, उन पे हम वन बाय वन बात करेंगे और जो भी आपके महत्वपूर्ण डाउट हो सकते हैं आप उनको कमेंट करिएगा। जयेंद्र सिंह कार्तिक का प्रश्न है, क्या सर सीटेट लेवल 2 क्लियर है तो क्या वर्ग 2 के लिए एप्लीकेबल हैं? जब पात्रता परीक्षा पास नहीं है तब भी प्लीज़ बताइए सर। आपका पात्रता परीक्षा क्वालिफाइड होना अनिवार्य है वर्ग 2 मेंस के लिए। अभी तक ऐसा कोई रूल नहीं बना है कि सीटेट वालों को मेंस में बैठने दें। अभी तक तो पात्रता का ही है, आपको पात्रता क्वालिफाइड करनी पड़ेगी। दग्गू सर, वर्ग 3 प्री और मेंस में क्या सब्जेक्ट कॉमन रहेगा? प्लीज़ गाइड सर, क्योंकि मैं यूपी से शादी करके एमपी आ रही हूँ तो मुझे बहुत डर लग रहा है। प्री और मेंस में सिलेबस जो मेन सब्जेक्ट हैं आपके वो कॉमन रहेंगे और ज़्यादा अंतर इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। काफ़ी सारी चीज़ें आपको कॉमन मिलेंगी। जो प्री की तैयारी बहुत गंभीरता के साथ तैयारी करेगा, लगभग 60 से 70% उसकी तैयारी मेंस की भी हो जाएगी और ज़्यादा भी हो सकती है। सेकंड है प्रशांत, प्रणाम गुरुदेव, मेरा सामाजिक विज्ञान है। आपकी टेस्ट सीरीज से काफ़ी हद तक मदद मिल रही है, लेकिन पात्रता परीक्षा में इंडियन मैप के भी बहुत से प्रश्न पूछे गए थे। आप मैप के भी प्रश्न टेस्ट में शामिल कीजिए। बिल्कुल कोशिश करेंगे, लेकिन आप इसके लिए एक मैप के लिए एक बुक आती है, उसका नाम अभी मैं फ़िलहाल याद नहीं है, लेकिन आप जब मार्केट में जाएंगे तो आप स्पेशल एक मैप की बुक लेके आना, आप मैप वहाँ से करना। हालांकि कुछ प्रश्न मैप के दिए हुए थे, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो क्वेश्चंस नहीं थे मैथ के। जब आप खुद उस चीज़ को पढ़ते हो तो इस तरीके में पढ़ो, मैप के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हो चीज़ों को। वर्षा वर्मा सर, सिलेबस लगभग हो चुका है और रिवीजन नहीं 3 बार कर लिया है पर याद ही नहीं रह रहा है, कुछ डीमोटिवेशन हो रहा है। देखिए, ये याद आपने रिवीजन उतने इफ़ेक्टिव तरीके से नहीं किया होगा, ये एक कारण भी होता है इस चीज़ का। ठीक, कोशिश करो कि आपने जहाँ से कंटेंट पढ़ा हुआ है उसको समझने की कोशिश करिए। याद करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जबकि समझना ज़्यादा ज़रूरी है। आप समझने की कोशिश करो। सेकंड क्वेश्चन है अंकेश यादव, सर मैं हिंदी से हूँ लेकिन मेरा स्कोर 70-75 के बीच है, मैं अब क्या करूँ? देखिए, एक बार मैं आपसे कहूँगा कि आप PYQ के जो आपने टेस्ट लगाए होंगे सभी लोगों से, आप उसका स्कोर भी ज़रूर बताया करें कि आपने जब PYQ का जो मॉक टेस्ट लगाया 100 नंबर वाला, तो उसमें आपका कितना स्कोर आ रहा है। मतलब उसका एवरेज ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो आपका एक तरीके में एक्चुअल पेपर था। आपका 70 अभी स्कोर अच्छा है और भी इम्प्रूवमेंट आपको करना पड़ेगा। रिवीजन करो, या आपने जिन बुक्स को पढ़ा है और अध्ययन करो, या कोई और अच्छी राइटर की बुक आपको सजेस्ट किसी ने करी हुई है तो आप उसको और अच्छे से पढ़िए। राजवीर सर, SSC CGL की प्रिपरेशन करने से वर्ग 2 की प्रिपरेशन हो जाएगी। पहली बात, आपका ने विषय नहीं लिखा। मेरे हिसाब से देखिए, मैथ वालों की हो जाएगी, इंग्लिश वालों की हो जाएगी, जो जनरल नॉलेज वाले हैं, साइंस वाले, SST वाले, उनका भी काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। लेकिन फिर भी वर्ग 2 में किसी भी विषय से आप बिलोंग करते हो, आपको कुछ कंटेंट ऐसा रहेगा जो स्पेशल तौर पे आपको यहाँ का कंटेंट अलग से पढ़ना पड़ेगा। वर्ग 2 मेंस स्पेशल तौर पे पूरा कवर आपका वहाँ से नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें आपको, हाँ, बहुत सारा रेशो का अंतर रहता है कि कुछ टॉपिक SSC में अलग बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, यहाँ पे कम। कुछ टॉपिक मेंस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, कुछ टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, वहाँ पे कम। मध्य विकासी सर, आप मुझे ये बताइए कि एमपीटेट वर्ग 3 में सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश लें या संस्कृत, कौन सा इजी रहेगा? अभी लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा। यदि आपको लैंग्वेज लेना ही है, यदि ऑप्शन मिलता है आपको इंग्लिश संस्कृत, तो आप संस्कृत चूज करना, संस्कृत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा।
और यदि आप इंग्लिश बैकग्राउंड से पहले से हैं और आपकी इंग्लिश बहुत ही मजबूत है, आपने संस्कृत ज़्यादा 8वीं तक ही पढ़ी हुई है, तो आप फिर इंग्लिश को चूज़ करना। इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप इंग्लिश को लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन फिर भी एक सलाह रहेगी, यदि भाषा चुनने का ऑप्शन मिलता है तो मेरे हिसाब से संस्कृत फिर भी ज़्यादा बेनिफिशियल रह सकता है कि संस्कृत को आप कम टाइम में कर लेंगे, क्योंकि आप हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी की व्याकरण आप पढ़ रहे हैं, तो संस्कृत की व्याकरण आपकी लगभग 80 से 90% हो जाएगी। बस आपको 10 या 20% थोड़े से ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे संस्कृत करने में, नहीं तो हिंदी और संस्कृत में बहुत सारी समानता हैं। एक भाषा के साथ दूसरी भाषा आपकी कवर होती है, इस वजह से संस्कृत से सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सर मेरे वर्ग 3 में 80 से 85 नंबर आ रहे हैं। मुझे 110 स्कोर करना है, कैसे तैयारी करूं? मैं आपकी टेस्ट सीरीज़ लेना चाहती हूं लेकिन मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, प्लीज़ रिप्लाई मी। एक काम करिए, अभी देखिए आपका 80 to 85 स्कोर ठीक है, लेकिन हमने जो PYQ आधारित टेस्ट हम डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं टेस्ट में वर्ग 3 वाले, तो आप उनको लगाना चालू करिए। पहला वाला टेस्ट हमने 15 को करा था, जिन्होंने लगा लिया अच्छी बात है। अब हम सेकंड वाला करेंगे, हिंदी और संस्कृत वाला रहेगा। अब 10-15 दिन बाद जब भी करेंगे आप फिर उसको लगाना। वो पहला वाला तो सबके लिए हम फिर से उसको फ्री करेंगे संस्कृत लैंग्वेज के साथ में, आप उनको ले लें, क्योंकि हम 10-10 सेक्शनल PYQ आधारित अपलोड ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको निश्चित तौर पे फ़ायदा मिलेगा। परिश्रम ग्रुप में हम आपको ऐड कर ही रहे हैं, जहां पर आपको हम कुछ बुक्स वगैरह कुछ स्पेशल चीज़ें आपको सेंड करते हैं। अगला है पुष्पेंद्र सिंह, मेरे टेस्ट में 85 से 87 के बीच आ रहे हैं मैथ से। आपका स्कोर बढ़िया है, 100 में से है और आपका स्कोर ये आपका स्कोर अच्छा स्कोर आ रहा है। बस आप प्रैक्टिस करते रहें, आप और भी अच्छा कर पाएंगे। एक और प्रश्न है, नाम नहीं लिख पाया मैं। सर वर्ग 2 मैथ्स का 100 मार्क्स का टॉपिक टेस्ट होता है, जिसमें 3-4 टॉपिक होते हैं, उसमें 71 से 76 के बीच मार्क्स आ रहे हैं और बनते हुए क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं और टाइम कम पड़ जाता है। कैसे मार्क्स और स्पीड बढ़ाऊं और मुझे कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है? 71 से 76 आपका स्कोर बढ़िया है और मैथ से हैं आप, 100 में से आपका मतलब फिर भी 70 to 76 अभी आपका स्कोर बढ़िया है। अभी परीक्षा को समय भी है। बस मेन चीज़ आपने बोली कि जो क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, मतलब आपसे सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, और जैसे कि अभी 85 to 87 का बोला पुष्पेंद्र ने, तो निश्चित तौर पे इनके भी 90+ आ सकते थे। इन्होंने भी 4 से 5 गलती वहाँ पे छोटी छोटी कर दी होंगी। तो आप इम्प्रूव करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट लगाइए, और टेस्ट लगाने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप किसी न किसी पुस्तक के माध्यम से भी प्रश्नों का अभ्यास करिए। सर और एक और इनका ही था, एक प्रश्न था, सर मेरे वर्ग 3 के रिज़ल्ट में मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो क्या मुझे फिर से पात्रता परीक्षा देनी होगी? इसका 100% अभी मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ की वजह से प्रॉब्लम नहीं होगी। आप मेंस में अपनी DOB सही कर देना, नहीं तो आप अपने अनुभव के लिए वर्ग 2 का प्री लेकिन इस बार ज़रूर देना, और यदि ये गलती है तो ये भी वहाँ पे सुधर जाएगी और आपको अनुभव भी मिलेगा। ऋषभ सोनी, सर मेरा वर्ग 2 मेंस मैथ से है, मुझे कुछ टॉपिक्स जैसे ट्रिग्नो, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, इनमें प्रॉब्लम आती है। मेरे टेस्ट में 70-75 के बीच में आ रहे हैं, कुछ मार्गदर्शन दे, धन्यवाद, बिग फैन। ऋषभ जी एक काम करिए, आपका स्कोर 70 to 75 अच्छा स्कोर है, लेकिन आपने बोला ना कि ट्रिग्नो, मेंसुरेशन, जियोमेट्री, और इनका जो रेशो रहेगा ना परीक्षा में वो बहुत ज़्यादा रहेगा। इनको तो आपको बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगा। इसमें आप जहाँ तक अलजेब्रा आपका अच्छा होगा, तो इनको आप और अच्छे से मजबूत करें। इनके लिए आप YouTube पे किसी भी टीचर को फॉलो कर लीजिए आप, या आदित्य रंजन सर के कुछ वीडियोस शायद इनके पड़े हुए हैं, फ्री वाले मैराथन्स देख लीजिए। राकेश यादव के भी होंगे, गगन प्रताप, अभिनय मैथ्स। ये एडवांस वाला पोर्शन आप SSC वाले टीचर से ही करिए आप, क्योंकि उनसे करने से ही जितनी हेल्प होगी मतलब उतनी हेल्प कोई और नहीं कर पाएगा। स्पेशल आप वर्ग 2 का किसी से कोर्स लेके आप तैयारी करोगे तो वो उतना पूरा कवर नहीं करवा पाएंगे। आप अपना पात्रता वाली परीक्षा को देखना है, यदि इनमें से प्रश्न पूछे गए मेंसुरेशन या आपके जियोमेट्री में से, तो एडवांस लेवल के थे बहुत सारे क्वेश्चन जो SSC एडवांस मेंस लेवल को टच कर रहे थे। अच्छे लेवल के कुछ क्वेश्चन थे। यदि ऐसे 5 प्रश्न भी याद आते हैं ना, तो वो 5 प्रश्न अपने आप में सिलेक्शन से बाहर करने के लिए या सिलेक्शन दिलाने के लिए काफ़ी हैं। रूपाली,
एक सेकेंड। रूपाली सर, वर्ग 2 मेंस नोटिफिकेशन कब आएगा सर, प्लीज़ कुछ बताएं, आप सही गाइड करते हो, बहुत टाइम से आपको फॉलो कर रहे हैं सर। पहले MPPSC प्रिपरेशन कर रहे थे, वर्ग 2 मेंस के लिए उसकी प्रिपरेशन छोड़कर यह स्टार्ट किया था। वर्ग 2 नोटिफिकेशन में नहीं आ रहा, फैमिली प्रेशर क्रिएट हो रहा है, कब तक पढ़ोगे, क्या करें सर, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए अभी आप तैयारी करिए, यदि आप PSC की आपकी तैयारी चल रही है तो आप उसको भी साथ में कंटिन्यू करो, और फैमिली वालों को आपको समझाना पड़ेगा। अभिषेक तिवारी, कुछ जो मतलब बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, लेकिन चलो करते हैं इनको। कोशिश करना कि अगली बार से आप जब कमेंट करो तो आप शॉर्ट लिखो और अपनी पूरी जहाँ तक बातें समझा सकते हो ज़्यादा हो जाए, क्योंकि फिर इनको पढ़ने में और बहुत सारी कमेंट नहीं ले पाते हैं। रूपाली सर, वर्ग 2 मेंस नोटिफिकेशन कब आएगा सर, प्लीज़, ये हो गया है। अभिषेक सर, मैंने लास्ट ईयर पटवारी, आबकारी और बाकी जो भी एग्ज़ाम होने थे उसकी प्रिपरेशन की थी, 8-9 सब्जेक्ट पढ़े थे, लेकिन पटवारी में अच्छे नंबर नहीं आए, बाकी एग्ज़ाम भी अच्छे नहीं गए, और मैंने वर्ग 2 की प्रिपरेशन नहीं की थी अलग से, लेकिन जब एग्ज़ाम दिया तो 96 नंबर आए थे। मुझे लगा अब सब छोड़कर इसी की प्रिपरेशन करना चाहिए। मैंने मई 2024 से प्रिपरेशन स्टार्ट की हूँ, सिलेबस कंप्लीट है, रिवीजन चल रहा है, और टेस्ट में 60-70 नंबर आ रहे हैं, भूल जाती हूँ, पिछला याद किया हुआ, लेकिन मेरा टारगेट सिर्फ वर्ग 2 मेंस ही है। क्या मुझे वर्ग 3 की तैयारी भी करनी चाहिए? पहली बात है, आपकी पुरानी तैयारी यहाँ काम आई, अच्छी बात है, आपका स्कोर भी अच्छा रहा, अब 60-70 आ रहा है, वो भी ठीक है, और तैयारी करने की आपको ज़रूरत है। 60-70 में कोई सा भी विषय हो काम नहीं चलेगा। वर्ग 3 के लिए यदि आप एलिजिबल हो तो वर्ग 3 पे विशेष फोकस करिए आप। नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा रहेंगी, सिलेक्शन के चांसेस आपके वर्ग 3 में ज़्यादा बन जाएंगी, तो साथ में आप वर्ग 3 पे भी फोकस करिए। निकिता साहू सर जी, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, 60 तक आते हैं, मेरे 76 तक नंबर आ जाते हैं, 60 तक भी आते हैं सर, समझ नहीं आ रहा कि टेस्ट में कम नंबर क्यों आ रहे हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, 85+ नहीं आएंगे तो साइंस में उम्मीद ही नहीं है कि सिलेक्शन होगा। मेरे हिसाब से आपके अभी शायद टॉपिक्स आपने बहुत मजबूती के साथ नहीं पढ़े हैं, आपको और भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मैंने साइंस का तो स्पेशल बोला हुआ है कि आपको बहुत अच्छे से कवर करना पड़ेगा। नंबर ऑफ वैकेंसी साइंस और SST में कम रहती हैं, तो कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, तो आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो आप NCERT को अच्छे से कवर करिए, और कोशिश करिए कि साइंस में आप सेल्फ स्टडी ना करिए, किसी टीचर से समझिए, क्योंकि साइंस और मैथ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, हालांकि सभी सब्जेक्ट समझने वाले विषय होते हैं। राहुल साहू सर, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, लेकिन हमसे पेडागोजी नहीं बनती है, क्या करें सर? पेडागोजी पर ध्यान दें, ना कि सब्जेक्ट पर ध्यान दें। मेरा सब्जेक्ट संस्कृत है, संस्कृत में क्या और पढ़े मार्गदर्शन कीजिए। तो देखिए, पेडागोजी मेंस में ज़्यादा महत्व तो नहीं रखेगी, आप बिल्कुल ध्यान मत दो, आप संस्कृत विषय पे ज़्यादा ध्यान दो, संस्कृत के कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान दो आप। वो काम पेडागोजी अभी कोई नहीं पढ़ रहा, पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। यदि सिलेबस में देते हैं वो तो 2, 4 या 10 नंबर की आएगी, और वो उस टाइम पे हो भी जाएगी, ज़्यादा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है वो। मोनिका, और कोशिश करो ग्रामर वगैरह के लिए जो सिबलाल की बुक्स आती हैं 9th और 10th के, यदि वहाँ से कर लो। यदि आपने BA करा हुआ है तो BA की बुक्स में जो रचनाएं वगैरह दी हैं आप वहाँ से करो, मज़ा आ जाएगा फिर आपको। मोनिका, सर मेरा टेट 3 में 100 मार्क्स के आसपास आ रहे हैं, बट मुझे 120+ स्कोर करना है, मैं क्या करूं कि मार्क्स बढ़ें? काफ़ी दिन हो गए हैं, 100 तक नहीं आ रहे। आप ना अच्छे से अपना सिलेबस पूरा करिए, अभी आपने पूरा कवर नहीं किया होगा, 100 के आसपास आ रहे हैं फिर भी ठीक है, आपको अच्छा स्कोर करना ये बहुत ही पॉजिटिव बात है। तो कोशिश करिए आप टॉपिक्स को और अच्छा पढ़िए, मतलब जैसे मैथ पढ़ रही हैं तो मैथ को क्या जा रहा है डीप में थोड़ा सा पढ़ लो, जो कुछ लिमिटेड टॉपिक्स आ रहे हैं तो बहुत अच्छे से कवर कर लो आप, वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। और इसके लिए आप जो सुपर गाइडेंस वाला बैच है आप ज्वाइन करा हुआ है तो बहुत अच्छी बात, जिन्होंने नहीं ज्वाइन करा वो ज़रूर ज्वाइन करें, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है आपको प्री में, इतना गजब लेवल का कि मज़ा आ जाएगा आपको। जब एग्ज़ाम दे के आओगे ना तो एक अलग ही आपका दबदबा रहेगा नंबर को लेकर के। राजेंद्र बघेल, सर मेरा हिंदी साहित्य में 80 से 85 के बीच आ रहा है, मैं इसे 90 के पास ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपका स्कोर बहुत अच्छा है हिंदी साहित्य में, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अभी भी प्रयासरत हैं कि आपको अच्छा स्कोर करना है। कोशिश करिए, आप जो हिंदी साहित्य आप कर रहे हैं तो वर्ग 1 लेवल के आप कंटेंट को भी अब देख सकते हैं। यदि आपका इतना स्कोर आ रहा है तो निश्चित तौर पे आप बड़े लेवल की, देखिए एक चीज़ मैं हर विषय के लिए बता दूं,
जब हम बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो छोटे लेवल का एग्ज़ाम बहुत आसानी से क्रैक हो जाता है, क्योंकि बड़े लेवल में वो छोटे लेवल के भी सारे प्रश्न आ जाते हैं, सारे कंसेप्ट समाहित होते हैं। तो कोशिश करें थोड़ा सा और आप आगे बढ़ सकते हैं। अरुण राजपूत, और वैसे आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। अरुण सर, वर्ग 3 मैथ्स कैसे आता है, नॉर्मल या हाई? मैथ्स बैकग्राउंड के हो नॉर्मल लगेगा, मैथ्स के नहीं हो आपको हाई लगेगा। और मेरे हिसाब से जैसे मैथ्स में जो क्वेश्चंस रहेंगे 3 से 4 क्वेश्चंस थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग करने वाले देखने को मिल सकते हैं। उनमें से 1 या 2 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो एरर रहेंगी, गलतियां रहेंगी, प्लस माइनस की प्रश्न बनाने वाले ने ही करी हुई होंगी। तो आप मैंने दोनों चीज़ें हैं कि मैथ वाले हो तो आपके लिए नॉर्मल रहेगा, आप अदर बैकग्राउंड वाले हो तो हाई रह सकता है आपके लिए। लेकिन आपको मैथ पे अच्छे से फिर भी ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए आप PYQ लगा के देख लो। आप पहला वाला PYQ अपलोड करा हुआ है हमने, हम उसको फिर से फ्री करवा देंगे, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। इसलिए हमने वो PYQ बनाया। संस्कृत वाला भी बनाने वाले हैं अभी। क्वाड्रेटिक के तक क्वेश्चंस आए हुए थे वर्ग 3 के मैथ्स में। एज वाले, आयु वाले बहुत सारे प्रश्न थे। आपका मेंसुरेशन 2D 3D अच्छा खासा पूछा गया था। इस प्रकार के प्रश्न भी यहाँ पे परसेंटेज तो था ही बहुत एवरेज आपका बहुत था, प्रश्न पूछे गए थे अच्छे खासे यहाँ पर भी। रेशो वाला भी मैं कल या परसों एक हम टेस्ट नंबर 10 पे काम कर रहे थे, मैथ के क्वेश्चंस को ले रहे थे, इसका सॉल्यूशन जब बना रहे थे तो हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी मैथ में। एक रेशो वाला इतना गजब का क्वेश्चंस डाला हुआ था उसने, वो एज पे आधारित था। मल्टीपल रेशोस उन्होंने बिल्कुल संयुक्त अनुपात जो नहीं आता, बहुत सारे रेशियोज को कंबाइन करके उस क्वेश्चंस को बनाया हुआ था। थोड़ा डिफिकल्ट बनाया हुआ था वर्ग 3 के लेवल पे। तो वैसे क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत आसान भी रहते हैं, कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट भी डाल देते हैं। और जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा और बिंदास अपनी तैयारी चलने दो, सिलेक्शन ज़रूर होगा। बिंदास तैयारी चलने दीजिए। और जो अभ्यर्थी वर्ग 3 सुपर गाइडेंस बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो अभी ज्वाइन कर लें। केवल टेस्ट नहीं मिल रहे, बहुत सारी चीज़ें हैं। टेस्ट तो एक वो चीज़ है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ आपको मिल रही है, वर्ग 2 वाले भी अपने PYQ सारे लगा लें, ऑलरेडी अपलोडेड हैं, और भी चीज़ें होती रहेंगी। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। वर्ग 3 सुपर गाइडेंस प्लस सुपर टेस्ट सीरीज बैच, यहाँ पर आपको टेस्ट मिल रहे हैं डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ ही PYQ मिल रहे हैं, FLTs मिलेंगी, और CDP के हैंड रिटन नोट्स आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के परिश्रम ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहाँ पर आपको स्टडी संबंधी कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। स्टडी मटेरियल बहुत शानदार रहेगा। अभी तक आपने बहुत सारे टीचर्स पे विश्वास किया है, अब एक बार आप सेलेक्टेड टीचर पर विश्वास करके देखिए, निश्चित ही सफलता मिलेगी। सक्सेस क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस बैच को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। सेलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलवाएंगे, शिक्षक हैं, शिक्षक बनाएंगे। धन्यवाद।